सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 की जगह, क्योंकि खंड 40 पूरा हो चुका है और ऐसे में अब हम शुरू कर रहे हैं खंड 16। खंड 16 क्यों? आखिर खंड 16 ही क्यों? क्योंकि खंड 16 पढ़कर माननीय कांशीराम साहब ने भारत के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत की। जिस तरह से बहुजन समाज में निश्चित रूप से ये खंड 16 बहुत अहम रोल रखता है और इसलिए खंड 16 आज हम प्रस्तुत करेंगे और शुरुआत करेंगे। खंड 16 की शुरुआत हम करेंगे अनोखी घटना से। आखिर वो अनोखी घटना है क्या? अनोखी घटना क्या है? और खंड 16 का हम शीर्षक आपको बता दें। इस पूरी किताब का जो शीर्षक है वो आप देख सकते हैं, कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। तब बाबा साहब यहाँ पर कांग्रेस और गांधी के द्वारा एक कदम उठाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1917 में, और उस स्टेप को जो कांग्रेस उठाती है उसको बाबा साहब अनोखी घटना कहते हैं। आखिर अनोखी घटना क्यों कहते हैं? कौन सा वो कदम उठाया कांग्रेस ने? आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। अभी तक के अंबेडकर संदेश में पिछले लगभग 2 वर्ष से जो अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रख रहे थे, बाबा साहब के विभिन्न भाषण आपके समक्ष हम रख रहे थे, लेकिन अब हम लेख लेकर उपस्थित हुए हैं। जो बाबा साहब की राइटिंग्स हैं वो भी आप तक पहुंचनी चाहिए। अंबेडकर संदेश में बाबा साहब की राइटिंग्स लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। उसी क्रम में आज खंड 16 के तहत अनोखी घटना, कांग्रेस ने अस्पृश्यों की ओर ध्यान दिया। सम्मानित साथियों, ध्यान दीजिए इस बात पर। यह शीर्षक है आज के अंबेडकर संदेश का, कांग्रेस ने अस्पृश्यों की ओर ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया वो अब हम आपको बताएंगे। अंत में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उस प्रश्न का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। आज के अंबेडकर संदेश में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। अध्याय 1 शुरू हो रहा है। खंड 16 अनोखी घटना, कांग्रेस ने अस्पृश्यों की ओर ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया, इस पर हम लोग बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक। हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिली इमारत की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है। ये शानदार कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर वर्ष 1917 में आयोजित कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक अनोखी घटना हुई। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस का भारत की जनता से अनुरोध है कि भारत के दलित वर्गों पर जो रूढ़िगत अयोग्यताएं लगाई हुई हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता न्याय संगत है, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत अमानुषिक हैं और दमनकारी हैं, जिस कारण इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयां एवं असुविधाएं सहनी पड़ती हैं। सम्मानित साथियों, ये कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव 1917 में पास किया गया। इस प्रस्ताव में आप महसूस कर रहे होंगे अभी बमुश्किल ही 100 वर्ष बीते हैं। 100 वर्ष पीछे आप जाएंगे तो हमारे दलित समाज की, बहुजन समाज की, अस्पृश्य समाज की, किसी भी नाम से आप कहें, इस समाज की जो दयनीय स्थिति थी, अमानुषिक स्थिति है, ये कांग्रेस का ये प्रस्ताव, ये दृष्टिगोचर यहाँ पर हो रहा है। ये कदम क्यों उठाना पड़ा? ये समस्याएं थी इसलिए। यदि हमारा इस समय समाज ये सोचने लगे कि नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी, हमेशा से हम इसी तरह से रहे हैं, सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं और आपको ये कांग्रेस का ये प्रस्ताव जरूर यहाँ पर समझना चाहिए। इसके बाद बाबा साहब इस प्रस्ताव का किस तरह से विश्लेषण करते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। बाबा साहब के विश्लेषण से पहले आज हम आपको बताने वाले हैं इसी प्रस्ताव पर श्री नतेशन, मद्रास के श्री G.A. नतेशन ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। श्री मूलाभाई देसाई के
प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने क्या कहा था, श्री रामा अय्यर ने क्या कहा था इस प्रस्ताव को लेकर, और श्री अशरफ अली के विचार क्या थे, आज के अम्बेडकर संदेश अब हम रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ। ये हमारा खास निवेदन आपसे है। सम्मानित साथियों, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की भारत की जनता से अनुरोध है कि भारत के दलितों पर, हाँ, ये प्रस्ताव हमने पहले ही आपको सुना दिया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षा श्री एनी बेसेंट थी। मद्रास के श्री जी.ए. नटेशन ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और बम्बई के सर्वश्री मूलाभाई देसाई, मालाबार के रामा अय्यर तथा दिल्ली के अशरफ अली ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री नटेशन ने क्या कहा, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि देवियों और सज्जनों, इस विषय पर वर्षों से विचार विमर्श होता रहा है, लेकिन कांग्रेस के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विषय समिति ने भारत के लिए स्वायत्त शासन बनने की योजना के बाद हमने अपने आप से प्रश्न किया कि स्वायत्त शासन के कठिन कार्य को हमें स्वयं पूरा करना चाहिए। सर्वप्रथम इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें ये देखना है कि हर प्रकार की विषमता और अन्याय को दूर किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार विशेष तौर पर आपको अत्यंत कष्टकारी और दमनकारी किस्म की असमर्थताओं का निवारण करना है। मैं समझता हूं कि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना तथा श्रेष्ठ धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए कांग्रेस को आपसे, मुझसे, अन्य लोगों से ये कहने का अधिकार है कि दलितों के लिए स्कूलों में प्रवेश संबंधी सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। कांग्रेस सभी इंसानों से अपेक्षा करती है कि देश के उन अधिकांश भागों में जहां उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं। हमें स्वयं को प्रगतिशील बनाने तथा ऐसे कष्टकर प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए भारत के जनमानस में चेतना लानी होगी, और जब हमें उत्तरदायी स्वायत्त सरकार प्राप्त होगी तब हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि भारत के सभी वर्गों को, सभी मतावलंबियों को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी को स्कूलों और संस्थाओं में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है, ताकि भारत का जनमानस अपने सच्चे गौरवशाली रूप में अपना विकास करे और अपनी परंपराओं पर गर्व करे। कितना सुंदर यहाँ वक्तव्य है। सुंदर वक्तव्य होने के बावजूद बाबा साहब अनोखी घटना कहते हैं। ये आने वाले संदेश में, अम्बेडकर संदेश में हम क्लियर करेंगे। बाबा साहब स्वयं इस बात पर लिखते हैं कि आखिर हमने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अनोखी घटना क्यों कहा है। श्री भूलाभाई देसाई ने प्रस्ताव के समर्थन में क्या कुछ कहा, हम आपको बताते हैं। जिन अयोग्यताओं से हमारे कुछ भाई कष्ट उठा रहे हैं, वे अत्याचार, हमारी समानता और बंधुत्व जिसका हम दम भरते हैं, पर कुठाराघात है। बढ़ चढ़कर हमने आज सवेरे जिस प्रस्ताव को पास किया है, यदि उसके अनुरूप हम अपने भाइयों का उत्थान करने में असफल रहे तो हम ब्रिटिश लोकतंत्र या अन्य शक्ति को क्या मुंह दिखाएंगे। वे कहेंगे तुम्हारा क्या असर है, तुम्हारे वर्ग पर सामाजिक ऊंच नीच का भेदभाव है जिसे तुम दूर नहीं कर सके। ये काम हमें स्वयं अपने आप में करना है, अपने आप करना है, और इस मामले में हमें किसी बाहरी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उससे इस महान अगले कदम को उठाए जाने की आवश्यकता की पुष्टि हो जाती है। जो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को आपके समक्ष प्रस्तुत करके उठाया है, इस विश्वेल का अस्तित्व हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है। इसलिए समय की पुकार न्याय और सत्य के आधार पर उन्हें उस सब से कैसे वंचित कर सकता है जिनके लिए इस प्रस्ताव में मांग की गई है, और जबकि न्याय आप ही के हाथों में है। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तब आप किस न्याय और किस मुंह से स्वराज्य की मांग कर सकते हैं। श्री रामा अय्यर ने कहा, इस प्रस्ताव में उस सामाजिक स्वतंत्रता का आह्वान किया गया है जिससे हम उन बेड़ियों को तोड़ देंगे जो उन दलित वर्ग के लोगों को बांधे हुई अनोखी घटना है। वे राष्ट्र के आधार हैं, और यदि हम स्वराज के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। बस अब आगे लिखते हैं कि आप एक समय में, श्री रामा अय्यर कहते हैं कि आप एक समय में राजनीतिक, प्रजातांत्रिक और सामाजिक तानाशाह दोनों नहीं हो सकते। याद रखें, सामाजिक दास कभी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर हम सभी ऐसे अखंड देश देखना चाहते हैं जो राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अखंड हो।
अतः हम सभी ब्राह्मणों को, जो उच्च वर्ग के हैं, उन दलितों के साथ गांव में जाकर सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए, जो देश के सामाजिक मठाधीशों से संघर्ष कर रहे हैं। श्री आसफ अली के विचार इस संबंध में क्या है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। वो कहते हैं कि दलित वर्गों की समस्या सबसे कठिन समस्या है। भारत अब दलित वर्ग अस्पृश्यों का, उनके विरुद्ध उठने का समय आ गया है। वे मठाधीशों के निरंकुश और तानाशाही जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। ये करोड़ों बदनसीब इंसान गूंगे बनकर हजारों वर्षों से घृणित कार्य करते चले आ रहे हैं और देश की इस क्रूर परंपरा ने, जिसमें समाज ने उन्हें दलदल में ढकेल दिया है, कभी भी निकल नहीं सकते हैं। इन मजलूमों को सदा सर्द काली रातों की मायूसी ही हाथ लगी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्रूर त्रस्ती है कि जो इंसान अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हों, वे ही अपने आकाओं से वैध अधिकारों के विषय में भी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या ये उचित और न्याय संगत है कि समाज का एक मूक वर्ग जुल्मों को सहन कर रहा है, जिनके निराकरण के लिए दूसरे वर्ग अपना खून बहा रहे हैं? ऐसा क्यों, जबकि अस्पृश्य कहे जाने वाले ये लोग भी इंसान हैं, इसी हिंदुस्तान के बेटे हैं और उनकी नसों में भी वही खून दौड़ रहा है जो उन पर हुकूमत करने वाले की नसों में बह रहा है। तमाम दलित वर्ग उन सभी अधिकारों और हकों को पाने के हकदार है और उन्हें इंसान के पैदाइशी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यों को जिस तरह हेय दृष्टि से देखा गया है, वह हिंदुस्तानी के लिए बड़ी अपमान की बात है और अब उसका उन्मूलन होना ही चाहिए। सामान्य साथियों, बहुत से लोग, बाबा साहब अब लिखते हैं कि बहुत से लोग इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि मैंने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को, जिसे बड़ी उदात्त शैली में प्रस्तुत किया गया है और जिस वाक्पटुता से समर्थन किया गया है, उसे एक अनोखी घटना क्यों कहा। परंतु जो लोग इससे पहले की घटनाओं से वाकिफ हैं, परिचित हैं, वे इसे अनुचित विवरण नहीं समझेंगे। ये कई कारणों से अनोखी घटना है। सामान्य साथियों, पीछे की घटनाएं आपको भी नहीं मालूम। ये प्रस्ताव 1917 में कांग्रेस ने जारी किया। इसका समर्थन कितने उदात्त शैली से व्यक्त किया गया। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है कि जब हम पीछे की घटनाओं को आपके समक्ष एक एक कर रखेंगे, तब आप जानेंगे कि ये कांग्रेस का जो प्रस्ताव है, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं। इसलिए अनोखी घटना बाबा साहब ने कहा है, लेकिन प्रॉपर कारण, सारे कारण बिंदुवार आप जानना चाहते हैं तो अगले अंबेडकर संदेश का इंतजार कीजिए। आखिर क्यों बाबा साहब ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अनोखी घटना कहा, अचंभित करने वाली घटना कहा, अगले अंबेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। आज के अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये जो कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया, वो प्रस्ताव किसने पारित किया? यही प्रश्न आज के अंबेडकर संदेश का है। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।